अब देखिए मैं छोटे से स्थान पे रहा। हमारी ज़िंदगी ही एक सामूहिकता की थी। क्योंकि लोगों के बीच में ही रहना, जीना वही था और एक लाइब्रेरी थी गाँव में, तो वहाँ जाना, किताबें पढ़ना। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ता था, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पढ़ता था। उसके बाद जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा, तो मैं ज़रा और आकर्षित होने लगा। एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ा। उनकी माताजी बीमार थी। हम वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। उनसे झगड़ा करते थे वो, उनसे बहस करते थे, अपने प्रारंभिक काल में। वे बौद्धिक भी जितनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, करते थे। और कहें कि मेरी माँ बीमार है, मैं पैसे कमाता तो आज माँ की कितनी सेवा करता वगैरह-वगैरह। तो रामकृष्ण देवराय ने कहा, "भाई मेरा मेरा सब सर क्यों खा रहे हो तुम? जाओ ये माँ काली के पास जाओ, माँ काली है, उससे माँगो तुझे जो चाहिए वो।" तो विवेकानंद जी गए, माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों तक बैठे, साधना की, बैठे रहे। कई घंटों के बाद वापिस आए, तो रामकृष्ण देव ने पूछा, "अच्छा भाई माँग लिया तूने माँ से?" नहीं बोले, मैंने तो नहीं।" अच्छा बोले, "दोबारा जाना कल, तेरा काम माँ करेगी, माँ से माँगो ना।" दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए और वो उन्होंने देखा कि भाई मैं क्यों कुछ माँग नहीं सकता था। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मैं माँ के पास बैठा हूँ, मैं साक्षात माँ का ऐसे खोया हुआ हूँ उसमें, लेकिन मैं कुछ भी माँग नहीं पाता हूँ माँ से। ऐसे ही खाली हाथ लौट के आता हूँ और रामकृष्ण देव जी को कहता हूँ कि मैं तो खाली हाथ चला आया, मैंने कुछ नहीं माँगा। देवी के पास जाना और कुछ माँग न पाना, उस एक बात ने उनके मन के अंदर एक ज्योति जला दी। एक स्पार्किंग था उनके जीवन में और उसी में से देने का भाव कि जगत को क्या दूँगा, शायद संतोष उससे पैदा होगा। जगत से मैं कुछ पाने के लिए तो मेरे मन में पाने की भूख ही जगती रहेगी। और उसी में था कि भाई शिव और जीव का एकात्म क्या होता है? शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो। शिव और जीव में एकत्व की अनुभूति करो। सच्चा अद्वैत इसी में जिया जा सकता है।